ये लिक्विड जरूर दादी ने ही भेजा होगा। उन्होंने भेजा है मतलब ये लिक्विड तो शैतान आंटी का बैंड बजा सकता था, लेकिन वो तो गया। अब बाकी के झगड़े शादी के बाद के लिए बचा के रखो अंश। पंच तत्व द्रव्य भले ही बह गया हो, लेकिन 5 तत्व तो हर जगह मौजूद हैं। उन 5 तत्वों से भस्मिका पर हमला किया जा सकता है, पर यह काम मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे अंश और परी की हेल्प चाहिए होगी। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं भस्मिका हूं, समझी? तुम सही कह रही हो भस्मिका, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो और अब तो तुम्हें हराने की मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है। चिप्पिया क्या कह रही है? अंश, हम भस्मिका को नहीं हरा सकते। इंसान मिट्टी के बनते हैं, लेकिन ये पता नहीं किस चीज की बनी है। पिया जरूर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। चलो, तुम्हें कम से कम इतना तो समझ आया कि भस्मिका को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि भस्मिका पंच तत्वों से बनी है और मुझ में हर तत्व की शक्तियां हैं। परी बेटा, याद है नानू पापा क्या कहते थे? लोहा ही लोहे को काटता है। पिया शायद बताना चाह रही है कि हमें भस्मिका को कैसे हराना है, पर पिया एग्जैक्टली कहना क्या चाहती है? लगता है मम्मा मॉन्स्टर आंटी से डील करने का कोई ट्रिक बता रही हूँ, लेकिन वो ट्रिक है क्या समझ नहीं आ रहा। 5 तत्व। पंचतत्व मतलब? पंचतत्व। कमान अंश, तुम्हें पंच तत्व नहीं पता? आई थिंक पंच तत्व तो तुम्हारे बच्चों को भी पता होगा। क्यों? रियली? तुम्हें स्कूल में 5 एलिमेंट्स के बारे में नहीं सिखाया? अगर मॉन्स्टर आंटी 5 एलिमेंट्स के बारे में कुछ बताएगी तो शायद समझ आ जाए कि मम्मा क्या कहने की कोशिश कर रही है। एनीवे, मैंने यहाँ पे स्कूल नहीं खोला है कि ज्ञान बांटती फिर। जो काम ज्यादा जरूरी है वो करते हैं। मुझे लगता है उर्वशी आंटी को भी नहीं पता। हाँ मम्मा, हमारे स्कूल में भी टीचर से हम कुछ पूछते हैं ना और उनको नहीं पता रहता, फिर टीचर कहती है कि अपने सिलेबस पे ध्यान दो। मुझे लगता है उर्वशी आंटी को भी नहीं मालूम। इट्स ओके परी, उर्वशी आंटी को नहीं पता तो क्या हुआ, मम्मा को पता है। मैं बताती हूँ। 5 तत्व होते हैं जल, वायु। मुझे पता है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। हैप्पी नाउ लिटिल गर्ल? फिर ले अंश। मम्मा तो वाटर को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन मेरे से तो एक बार भी शावर नहीं चलता।
पड़ेगा मोहना को। उसके पास भले ही एक एलिमेंट की शक्ति है, धरती की, लेकिन उसने तुम्हें 5 तत्वों से बनाया है। जय हो मैया की। स्टॉप इट। मिसेस जी, अभी ठीक है ना मिसेस जी? एक मिनट देखते हैं। हाँ, हमसे गलती हो गई, माफ करिए हमको। आप कहें तो हम अम्मा को बोल करके जड़ी बूटी का लेप लगवा देते हैं। अरे मिसेस जी, मिसेस जी, मिसेस जी, मुझे समझ आ गया, तुम लोग मुझ पे 5 एलिमेंट्स से अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स हुए। मुझे कमजोर करने के लिए 2 एलिमेंट्स काफी नहीं है। परी के पास भी शक्तियां हैं। दो नहीं 3, जल, वायु और धरती। हमें जल्द से जल्द औषधि तैयार करनी होगी। औषधि? पर क्यों डैड? क्योंकि हमें हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है कि वो लोग जख्मी हालत में वापस आए, या हो सकता है कि वो लौटेंगे निशान जी। मैंने अपने ऑफिसर्स को बीच पर निगरानी रखने के लिए कहा है। जैसे ही अंश, पिया और बच्चे आइलैंड से वापस आ जाएंगे, वो ऑफिसर्स उन्हें सेफली यहाँ ले आएंगे। लेकिन तब तक हम क्या करेंगे? विश्वास, पापा पे विश्वास। हे पापा, मेरे बच्चों की रक्षा करें। जल, वायु और धरती तो तुम लेकर आ गए, लेकिन आग कहां से लाओगे? इस आइलैंड पे सिर्फ मैं ही हूं जो आग क्रिएट कर सकती है। आदि, याद है ना आपको, जब बचपन में आपको गुस्सा आता था तो आप क्या करते थे? याद करने की कोशिश करो। आदि बेटा, आपको वही चीज दोबारा करनी है। हमें आपकी हेल्प चाहिए बेटा। हाँ बेटा, आपकी हेल्प चाहिए हमें। याद करने की कोशिश करो। रियली, ये तुम्हारी हेल्प करेगा? ये चूजा? What a joke! अंश, मुझे अधिक और गुस्सा दिलाना होगा। उर्वशी, तुमने मेरे बेटे को क्या कहा? चूजा? Exactly. ये डरपोक चूजा खुद को नहीं बचा सकता, तुम लोगों को क्या बचाएगा?
तुम्हारे पास शक्तियां हैं तो हमारा परिवार हमारी शक्ति है। हम अकेले तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जब हम सब साथ होते हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। इतना उछलने की जरूरत नहीं है। तुम चारों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पांचवा एलिमेंट आकाश वो अब भी तुम सबकी पहुंच के बाहर है। पांचवा तत्व इंसान की पहुंच से दूर है, लेकिन उन पांचों तत्वों को बनाने वाले भगवान इंसान से दूर नहीं है। मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो भगवान स्वयं नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। परी! परी! आदि! अब ठीक हो बेटा? परी, आप ठीक हो? हमने मॉन्स्टर आंटी को हरा दिया। आपको पता है, हमने किताब में पढ़ा था, जब चुड़ैल किसी और का रूप धारण करती है या उसकी तरह किरदार निभाना शुरू कर देती है तो फिर उसके बाद वो थक जाती है और थक के सो जाती है और फिर बर्फ का बन जाती है। और फिर देखिए ना, इससे बेहतर कोई तरीका भी नहीं है आपको ठीक करने का। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मिसेज जी, मिसेज जी यार उठो ना यार। आप पता बहुत बहुत हमको परेशान करती हैं यार। इतना कोई भी किसी को परेशान नहीं करता होगा जितना आप हमको परेशान करती हैं। एक बात बताइए, आपको किसने बोला था इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए? हमने बोला था आपको? उस वक्त तो आप बोली थी हट जाओ। अरे यार, आप ठीक हो गई? अब हम चलते हैं, ठीक है? क्यों? क्या हुआ? अब देखिए, आप ठीक हो गई हैं तो फिर हमारा यहाँ पे क्या काम है? जो लिखा है कि नमन द कंचा रीवा वंशी ने जिस चुड़ैल को दिल दिया था ना, अब वो आप रही नहीं। हमारी किताब में, नमन द कंचा रीवा वंशी की किताब में, लव का जो मतलब है ना, उसका मतलब है फ्रीडम। इश्क को आप बांध नहीं सकती हैं किसी भी बाउंड्री में, वो आजाद है।
और हमने भी डिसाइड कर लिया है ना कि मिसेस जी आज से आप हमारी तरफ से ना एकदम आजाद हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हम चलते हैं। डोंट वरी बेटा, अभी इस पर दवाई लगा देंगे। ओके? तुम ठीक हो बेटा? जी पापा। नानू पापा। मेरी खरगोश। हाँ? ठीक है। आओ आते बेटा। हाँ? बैठो बेटा। कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ में देखकर। भाभी, ऐसे हम इनके सर पे खड़े रहेंगे तो ये आपस में बात भी नहीं कर सकेंगे ना। हाँ। तुम लोग बैठ के बातें करो, हमें अंदर थोड़ा काम है, हम अभी आते हैं। हाँ चैताली चलो। नहीं माँ, अब हमें चलना चाहिए। चलो परी। कहाँ जा रही हो प्रिया? अपने घर। ये भी तो तुम्हारा ही घर है बेटा। ये मेरा घर था, अब नहीं है पापा। चलो परी। प्रिया, ये गलती हम पहले एक बार कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाने दीजिए। मम्मा मुझे यही रहना है। पापा और भैया के पास। प्रिया, इतने सालों के बाद परी अपने पापा से मिली, आधी अपनी माँ से मिला है। इनकी खुशियां मत छीनो इनसे, इनकी खातिर रुक जाओ। क्यों रुकूं माँ? मैं ये घर छोड़कर नहीं गई थी, मुझे इस घर से निकाला गया था। जब साथ देना चाहिए था, अकेलापन दिया। अब जब मैं अकेली रहना चाहती हूँ, तब सब साथ दे रहे हैं। जब मुझे पता चला मेरी शक्तियां मेरी नहीं, बल्कि मेरी पेट में पलने वाली परी की है, मैं तुम्हें अपनी बात बताने आई थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हारे पास अभी भी शक्तियां है। हाँ है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। वही वजह बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। कोई जरूरत नहीं है पिया, जब तक तुम्हारे पास शक्तियां है, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मुझे अपने बेटे से अलग रहना पड़ा, अपनी बेटी को अकेले पालना पड़ा। अक्सर इंसान गुस्से में वो कर जाता है जो वो असल में करना नहीं चाहता। हो सकता है अंश के फैसले के पीछे उसका गुस्सा, लेकिन डिवोर्स पेपर्स तो सोच समझ के ही भेजे होंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।